पंजाब जोन टीवी ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ जुड़े हो। मैं बलदीप सिंह खड़े हाँ इस ਵੇਲੇ पंजाब यूनीवर्सिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ लगातार विद्यार्थियों का मोर्चा चल रहा है सीनेट ਤੇ सिंडीकेट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ सीनेट ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। और मेरे नाल अभिषेक डागर जो आगू ने विद्यार्थी जथेबंदी के मौजूद ने। डागर साहब बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। डागर साहब पहले तो ये दस दिओ, जानकारी दे दिओ भी मोर्चे ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ की कुछ अपडेट है, कोई गलबात यूनीवर्सिटी प्रशासन नाल तुरी है, कोई अपडेट है या कल वाली मीटिंग तो बाद फिलहाल कुछ नहीं है? मेरा नाम अभिषेक डागर है, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट काउंसिल का इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमारी आज कोई बात नहीं हुई, कल हमारी मीटिंग हुई थी। वाइस चांसलर मैम ने हमें भरोसा दिलाया था कि आपकी सारी मांगें ज़रूर मानी जाएंगी और जल्दी हमारा नोटिफिकेशन आ जाएगा, बट अभी तक नोटिफिकेशन आया नहीं है। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता हमारे धरना जारी रहेगा। जो गलबात यूनीवर्सिटी प्रशासन नाल हो रही है वो की उस दे विच कोई नरमी आई है? पर की तुहानूं लगदा कि यूनीवर्सिटी प्रशासन मसला हल करन दे लई कोई पहल कदमी कर रहा है या उन्हां दे रुख दे विच कोई नरमाई दिस रही है? प्रेशर तो उनके ऊपर है, क्योंकि हमारी जो ताकत है वो स्टूडेंट्स ने जो पावर दिखाई है, उसके बाद हमें जो बाहर से सपोर्ट मिला है उससे डरे तो हुए हैं, लेकिन हमें उसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए हमें, क्योंकि अपनी लड़ाई ऐसे ही लड़नी चाहिए जब ही जाके हमें लड़ाई जीतेंगे। पहले से नरमी है। और ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ लगातार ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਏ। 10 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ यूनिवर्सिटी प्रशासन के ऊपर? नहीं, देखिए ये सेनेट का प्रोटेस्ट जो नोटिफिकेशन आई थी उसी के बाद स्टार्ट हो गया था। जब ये शुरू हुआ था धीरे धीरे, उस समय मैं हंगर स्ट्राइक पे बैठा हुआ था। ये नोटिफिकेशन 1 तारीख को आई थी, सबसे पहले मैं हंगर स्ट्राइक पे बैठा हुआ था। एक एफिडेविट को लेके पंजाब यूनिवर्सिटी एक एफिडेविट लेके आई थी जिसमें लिखा गया था कि आप प्रोटेस्ट करने से पहले पंजाब यूनिवर्सिटी की परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आपको परमिशन नहीं मिलती है तो आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते जी। तो उसके दौरान, मेरे प्रोटेस्ट के दौरान, जब मैं हंगर स्ट्राइक पे था, बहुत लीडर्स आए। उसके बाद धीरे धीरे वो मोमेंटम सेट हुआ, क्योंकि देखिए मेरा मानना ये है, अगर आप कोई चीज़ की आवाज़ उठा रहे हो, हम सेनेट की भी आवाज़ उठा रहे थे, हम एफिडेविट की भी आवाज़ उठा रहे थे। जब हमारी आवाज़ सिर्फ यूनिवर्सिटी में थी, बाहर से जो लीडर्स आए जो यूनिवर्सिटी से कनेक्शन रखते हैं और जो नहीं भी रखते, लेकिन उन लीडर्स ने आके हमारी बात बाहर उठाई, तो जो हमारी आवाज़ है वो बाहर गई। तो उस पर जो हमारी जब आवाज़ बाहर पहुंची, हरियाणा और पंजाब हिमाचल के कोने तक पहुंची, तो मेरे को ये लगता है हमारी लड़ाई उस समय मजबूत हुई। उस समय इन पे प्रेशर बना, क्योंकि इनको लगता था ये स्टूडेंट्स अपनी लड़ाई यहीं लड़ेंगे और इनकी आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं होगा, हम इनकी आवाज़ दबा देंगे। लेकिन हमने पावर दिखाई, अपनी स्ट्रेंथ दिखाई, उसके बाद इन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है और मुझे भरोसा है कि जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आएगी, क्योंकि हम ये लड़ाई बहुत अच्छे तरीके से लड़ रहे हैं। अच्छा, एक पुलिस का जो रवैया 10 तरीक को आप देखा, जिस दिन कट सीगा काफ़ी ज़्यादा, और हुण अज 13 तरीक हो चुकी है कि पुलिस का रवैया पहला नालों नरम है। पुलिस एंट्री वगैरह यूनीवर्सिटी के विच की आराम दे नाल हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अज एक वीडियो क्लिप जो बड़ा वायरल होया, जो एक स्टूडेंट रमन उन्हां दे नाल जो एक कन्फ्लिक्ट जी हुई, एक बहसबाजी जी है पुलिस मुलाजम दे नाल हुई, की कहना चाहते हो उस? मेरा मानना है शायद वो जो बहस हुई है वो सिक्योरिटी के साथ हुई है, पंजाब यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी। जी। क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी ये छोटी हरकतें करती रहती है। अथॉरिटी की एक गंदी आदत है, वो पोक करती है बच्चों को मन से, क्योंकि वो चाहते हैं जो हमारे पीसफुल प्रोटेस्ट है एक वायलेंट प्रोटेस्ट बने। लेकिन जो हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी बचाओ मोर्चा जो हमारे लीड कर रहे हैं, जैसे रमन भाई हैं, ये सब बहुत मैच्योर लोग हैं। हम बिल्कुल ही पीसफुल ये चला रहे हैं, बिल्कुल प्रोटेस्ट। जैसा कि 10 तारीख को जो हमने प्रोटेस्ट किया था यहाँ पे, हमारा बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट था, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस ने कुछ जगह जैसे गेट पे ब्लॉक करके गेट बंद कर दिए गए, उससे उन्होंने मन से वायलेंस करवाने की कोशिश करी। क्योंकि आप देख लीजिए, अगर जो गेट से कोई भी अंदर आया, इसी रोड पे प्रोटेस्ट हुआ था, इसी रोड पे स्टेज लगा हुआ था, यूनिवर्सिटी का कोई कुछ भी बता दे, एक सिंगल गमला तक भी कहीं किसी ने टच किया हो, एक बड़ा पीसफुल प्रोटेस्ट था। ये तो बस इनकी साजिश रहती है एक पीसफुल प्रोटेस्ट को खराब करने की, यही इनका तरीका था, लेकिन उसमें ये असफल रहे। अच्छा, जो मीटिंग हुई तो एक दिन पहला, उस दे विच किहड़ियां खास, एक तो सीनेट की इलैक्शन की मुख मंग तो हैगी है, इस तो इलावा मंगां दे बारे जिक्र एक बार जरूर कर दो, दर्शकों को पता लग जाए कि मेन जिहड़ी मसला जिहड़ा है वो इत्थे खड़ा हैगा फिलहाल। मेन मांग तो यही है सेनेट की, लेकिन इसके साथ छोटी छोटी मांग है, क्योंकि एक चीज़ आई है, एक नोटिस आया था, पंजाब यूनिवर्सिटी ने
एक एसओपी बनाई है जिसमें कई चीजें ऐड ऑन करी गई है। जैसे कोई स्पीकर है, आप कोई भी इवेंट करते हो यूनिवर्सिटी के अंदर, जो वो स्पीकर आप उसको इनवाइट करोगे, वो पंजाब यूनिवर्सिटी उसको जब तक कंफर्म नहीं करती, अप्रूव नहीं करती, आप उस स्पीकर को यहाँ बुला नहीं सकते हो। ये तो इनकी अथॉरिटी हो गई, ये जिसको चाहेंगे वो यूनिवर्सिटी में आके बोल पाएगा। ये तो हमारे राइट्स का वायलेशन है। डेमोक्रेसी क्या कहती है? हमारा राइट, हम किसी को भी जिसको भी बुलाना चाहें, जो भी हम जिसको भी सुनना चाहें, वो हमारा राइट, हम उसको स्पीकर को सुनेंगे, उसके थॉट सुनना चाहेंगे। ये एसओपी कदों मतलब बनाएगी ਜਿਹੜੀ कमेटी की गल हो रही है? ये अभी कुछ ही दिन पहले, 3 से 4 महीने पहले ही एसओपी बनी थी। ये थोड़ा टाइम हो गया इस एसओपी को बने। हमने उस समय भी इसकी खिलाफत करी थी, लेकिन अब धीरे धीरे जब हम एफिडेविट और सेनेट के मुद्दे में आए, उसके बाद जब हमें लगा हमें वो चीज़ भी हमने ऐड ऑन करी है अब अपनी चीज़। और मुझे पूरा भरोसा है जिस तरीके से हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस ताकत से ये लड़ रहे हैं, वो भी हम जल्दी खत्म करेंगे। और एक ये दस्यो कि स्टूडेंट्स पंजाब तो काफ़ी वड्डी गिणती 'ਚ देख रहे हैं, लंगर इत्थे ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, बाकी होर पासिਆਂ ਤੋਂ हरियाणा, हिमाचल, बाकी स्टेट्स तो भी स्टूडेंट की शमूलियत होनी है। देखिए, स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट हर स्टेट से है, क्योंकि आप यहाँ यूनिवर्सिटी में, मैं पर्टिकुलरली हरियाणा से आता हूँ जी, यहाँ आसपास कई लोग खड़े हैं, आप उनसे स्टेट पूछोगे, कोई हरियाणा से है, कोई पंजाब से, कोई हिमाचल से है, क्योंकि ये लड़ाई स्टूडेंट्स की लड़ाई है जी। इसको कुछ लोग, कोई चुनिंदा लोग सिर्फ इसमें हमारी जो यूनिटी है उसको डिवाइड करना चाहते हैं हमें। और मैं तो यही मांग करता हूँ, ये स्टूडेंट्स की लड़ाई है, इसको हमारा मुद्दा सेनेट का है, हमें उसी पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि मैंने उस दिन भी एक बात कही थी, हमें बांटने की कोशिश बहुत की जाएगी, लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और हम जिस तरीके से अपनी यूनिटी दिखा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता नहीं कोई हम में से कोई बटने वाली बात है। कुछ लोग प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी भी ये चाहती है कि इनका मोर्चा कैसे ही वीक हो। वीक कैसे होगा? उन्हें पता है स्टूडेंट्स अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, स्टूडेंट तो मानेंगे नहीं, तो उन्होंने अपने कुछ लोग इन्वॉल्व करे इन चीज़ों में और उनको उनसे सपोर्ट कराना चाह रहे हैं, उनसे एक फेक प्रोपेगेंडा चलवाना चाह रहे हैं कि ये तो सिर्फ पंजाब की लड़ाई है, जबकि स्टूडेंट्स की लड़ाई कोई स्टूडेंट्स की होती है, किसी स्टेट की नहीं होती है। केंद्रीय राज मंत्री रवनीत बिट्टू है, उन्होंने अज बयान आया और उन्होंने काफ़ी ਜਿਹੜਾ 10 ਤਰੀਕ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ किसान आगू सीगे, उन्होंने दे ऊपर टिप्पणी रवनीत बिट्टू जो कि केंद्रीय राज मंत्री ने। देखिए, मेरा ये मानना है हमें किसी पे भी गलत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। कोई जैसे अब आप वो कह रहे हैं कौन कौन लोग आए, किसी का बच्चा यहाँ पढ़ता है तो उसका जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चे की लड़ाई में शामिल होने आए हैं। मेरा मानना ये है, अगर कोई बच्चा आज पढ़ता है, उसका पेरेंट्स आ रहे हैं जी, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनको पढ़ाना है अपने बच्चों को इस यूनिवर्सिटी में। लोग कह रहे हैं लगातार ये लोग जो कह रहे हैं, क्योंकि अगर इस यूनिवर्सिटी में सेनेट खत्म हो जाएगी और फीस हाइक होगी, आप आवाज कहाँ उठाओगे अपनी? अगर फीस इधर आपकी 2 लाख रुपए हो जाएगी, कोई 20,000 रुपए कमाने वाला इंसान अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? तो वो इंसान अपने बच्चों को फ्यूचर देख के लड़ाई लड़ने आ रहा है। और ये लगता है स्टूडेंट्स की लड़ाई है, किसी एक, ये जरूरी नहीं है कोई यहाँ जो पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट पढ़ रहा है उसी की लड़ाई है, ये एक स्टूडेंट कम्युनिटी की लड़ाई है। कोई भी आना चाहे उसको हम वेलकम करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट होता है। अब कोई भी कल को किसी और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हुआ जो इधर एडमिशन लेना चाहे और वो बेचारा देखे ये फीस इतनी हाई, इतनी ज़्यादा फीस है, उसकी वजह से वो ना ले पाए एडमिशन, ये तो उसका पर्सनल लॉस है ना। अगर वो इसी लॉस के चक्कर में आज हमारा सपोर्ट करने आ रहा है, तो इसका ये हम उसको ये कह के थोड़ी टाल सकते हैं आप इस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट नहीं हो। तो मेरा ये मानना है सबका हक है अपना सपोर्ट करने का। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਲੀਡਰਸ ਵੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? मेरे हिसाब से जहाँ तक की मेरी नॉलेज है, कोई नहीं आया। हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे सबको आना चाहिए, क्योंकि लगातार लोग आ रहे हैं, हर पार्टी से इंसान, हर पार्टी से लीडर्स आ रहे हैं। तो मैं तो उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप भी आइए, हमारी डिमांड सुनिए और आप हमारी आवाज़ उठाइए ऊपर, क्योंकि हमारी लड़ाई किसी इंसान से नहीं है, किसी पार्टी से नहीं है। हमारी लड़ाई हमारे मुद्दों की है, हम अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। हमारा कोई ये थोड़ी है किसी हमारी पर्टिकुलरली किसी पार्टी से लड़ाई है। हमारी लड़ाई ये है कि हमारी सेनेट जो भंग की जाएगी, हमारे उससे क्या नुकसान होगा।
और वो नुकसान होगा, उससे हम अपने बचने, उस नुकसान को बचने के लिए, उस नुकसान से, उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਇਹ 1100% ਫੀਸ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਾਈਕ ਹੋਈ ਸੀ, ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੈਨੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹ 1100% ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੇ ਉਹ ਸੈਨੇਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 1100% ਫੀਸ ਹਾਈਕ ਦਾ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ की लगता सी? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मैं आपको इस चीज़ से कनेक्शन दिखाता हूँ। हम इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, हम दो तरीके से अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। एक हम अपना प्रोटेस्ट करके, ठीक है, जो हम अपना पीसफुल प्रोटेस्ट करके अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। दूसरा तरीका जो पंजाब यूनिवर्सिटी के एलुमनाइज है, जो इस सेनेट के मेंबर्स होते हैं, उनके पास जाके, क्योंकि वो अपना दर्द रखते हैं स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि स्टूडेंट्स ने ही उन्हें चुना है, वो स्टूडेंट्स के बीच में से निकले हैं। तो हम दो तरीके से अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। तो पंजाब यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी ने, आप उनकी ये साजिश देखिए, सबसे पहले उन्होंने एक एफिडेविट लाया जिसमें उन्होंने हमें प्रोटेस्ट करना रोका जी। उसके बाद वो दूसरी चीज लाते हैं सेनेट की। हमारे तो दोनों राइट छीन लिए गए थे। एक राइट के लिए तो चलो मैं हंगर स्ट्राइक पे बैठ के वो हो गया, सबकी हेल्प से, स्टूडेंट्स की हेल्प से हो गया। अब ये दूसरा, अगर सेनेट खत्म हो जाती तो हम तो कहीं के भी नहीं रहते ना। सेनेट का काम आप सिंपली एक चीज समझिए, वो हमारी एक पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, गवर्निंग बॉडी है, जैसे किसी हमारे देश में पार्लियामेंट है। यहाँ कोई भी पॉलिसी बनती है यूनिवर्सिटी। ਜੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ कहता ਜਿਹੜਾ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਸੈਨੇਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੰਮ नहीं कर रही, क्योंकि सेनेट के इलेक्शन कई टाइम से पेंडिंग है और जो भी उसके बाद डिसीजन आया वो एफिडेविट टाइप के डिसीजन ही आए हैं, उसी की वजह से ये प्रॉब्लम आई है। अगर सेनेट होती तो वो एफिडेविट भी नहीं होता। ये हमारा मेन इशू है, क्योंकि अगर आप चीज़ ये देखिए, अगर एक साल सेनेट के इलेक्शन नहीं हुए तो आप ये देखिए कैसी कैसे एफिडेविट लाई यूनिवर्सिटी। अगर ये सेनेट ही हमसे छीन ली जाएगी तो आप कैसी कैसी चीज़ सोचिए, इस यूनिवर्सिटी में कैसी कैसी पॉलिसी आएंगी, कैसे कैसे रूल बनाए जाएंगे, फिर तो हम अपनी आवाज़ कहीं भी नहीं उठा पाएंगे। तो इसी के लिए लड़ाई चल रही है, क्योंकि सेनेट हमारी यूनिवर्सिटी का एक ऐसा पार्ट है जिसके बिना ये यूनिवर्सिटी रन नहीं करी जा सकती डेमोक्रेटिक वे में। जी जी जी। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਡਾਗਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਔਰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 13 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ੋਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ।